हेलो फ्रेंड्स, जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। जी हाँ, जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ही और शी दोनों के लिए है। पॉजिटिव होकर देखिए, खुश रहिए ताकि रीडिंग आपको समझ भी आए और दुखी मन से भी ना देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, द मून, फोर ऑफ पेंटिकल। लगता है साइन है आज। फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, knight of ten of wands, knight of swords, bottom of deck सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग का टॉपिक था आपका और आपके पार्टनर में क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ कुछ खुश नहीं है। जब उन्होंने रिश्ता आपको छोड़कर उनको चूज किया था तो थर्ड पार्टी उनके लिए सब कुछ थी, उनके दिल और दिमाग में छाई हुई थी। तो उन्होंने आपके रिश्ते को ठुकरा दिया, लेकिन अब वो ऐसी अवस्था में है, निराश है, उदास है। और आपको मैं बताऊं, जब आप उनकी लाइफ में गए, थर्ड पार्टी आई थी तो उन्होंने ऑप्शन के रूप में आपको रखा हुआ था। देखिए, आपके पार्टनर कुछ सही नहीं है। मुझे लगता है कि उनके नेचर में ही ऐसा है कि ज़्यादा ऑप्शन में ध्यान देना। हो सकता है कि उनका ध्यान इधर उधर भी हो, लेकिन जब थर्ड पार्टी को चूज़ किया उन्होंने, वो दिलो दिमाग में उस टाइम छाई हुई थी, उसका इतना वो था उनके ऊपर, तो उन्होंने आपकी कदर नहीं करी और उनको चूज कर लिया। चूज करने के बाद अब वो इस एनर्जी में है, यानी कि आप दुखी है, परेशान है, बहुत प्रॉब्लम में है। उनका मन अंदर से खुश नहीं है। देखिए, फोर ऑफ कप का कहता है कि इन्होंने उनके साथ इमोशनल नाता जोड़ा है। इन्होंने अपने रिश्ते को उसके साथ इमोशनल नाता जोड़ा है। और मुझे लगता है जब आपकी लाइफ में आए थे तो ये इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह लिया है कि आप एक ऑप्शन हो, लेकिन यहाँ इनको लॉयल्टी नहीं मिल रही। जहाँ थर्ड पार्टी के पास गए हैं तो थर्ड पार्टी ने इनको अब भाव नहीं देती। थर्ड पार्टी के पास और भी कई ऑप्शन है और अब ये उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, मन परेशान रहता है। हो सकता है कई बार आपको भी मिस करते हो, लेकिन इनका ध्यान आज भी थर्ड पार्टी में है, क्योंकि इन्होंने उसको दिल से एक्सेप्ट किया था, आपको ऑप्शन में रखा हुआ था। जैसे उनको वहाँ अच्छा लगा तो उनको, जैसे इन्होंने, कहते हैं ना, एक रिश्ता इंसान किसी से बनाता है तो उसको एक लव होता है तो वो छोड़ता नहीं। तो जो पहले मन में सोच के ऑप्शन की तरह लेता है, तो वह आपके साथ इन्होंने वो लिया। और जब इनका कहीं और झुकाव हुआ, क्रश इनका कहीं और गया, तो वो ऑप्शन था तो इसलिए आपसे अलग हो गए। ध्यान इनका जब जिंदगी में आए उसी की तरफ था, उसी की तरफ ध्यान था, उसी की तरफ भाग के आते थे हैं। लेकिन ये देखिए, मून का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये उदास है, परेशान है। लगता है कि थर्ड पार्टी के पास कई और ऑप्शन है, कई और ऑप्शन है। इनको लोगों ने भी मैनिपुलेट अब करना शुरू कर दिया है। और थर्ड पार्टी के पास जो साथ इनका रिश्ता है,
वो रिश्ता इनको अब बोझ लगना शुरू हो गया है, बर्डन पड़ गया इनके ऊपर, प्रेशर सा लगता है। अब ये रिश्ता चलाते जरूर है, प्रेशर सा चलता है। ये चाहे तो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इनका मन वहीं पे है, किसी और को अभी ये नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन थर्ड पार्टी ने, जैसे इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा, वैसे थर्ड पार्टी ने भी इनको ऑप्शन में रखा हुआ है। इन्होंने छोड़ के दिल दिमाग में, आपको छोड़ के उसको दिल दिमाग में पूरी तरह रखा, लेकिन दिल दिमाग में इनके जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने इनको इस एनर्जी में डाला है, उदास है ये, दुखी है। और आपको भी जैसे इन्होंने ऑप्शन में रखा, वैसे थर्ड पार्टी ने इनको ऑप्शन में रखा हुआ है। ये देखिए, थर्ड पार्टी जो है, उसने इनको बुरी तरह से घायल किया हुआ है, अंदर से टूट चुके हैं। ये थर्ड पार्टी ने अंदर से टूट चुके हैं, बिल्कुल बिखर चुके हैं। जैसे इन्होंने आपको छोड़ के उसकी तरफ झुके थे, इमोशनल अटैच था उसके साथ, दिल दिमाग में छाई हुई थी, लेकिन उसने इनको इस एनर्जी में डाल दिया, उदास में। और ये देखिए, इनका ध्यान जब उसकी तरफ गए थे, उसी की तरफ था, सिर्फ उसी को ही देखते थे। वो इनका, मुझे लगता है, क्रश थी, तभी उसके साथ इमोशनल अटैच हुए हैं। अब ये है इस एनर्जी में और इस एनर्जी में, क्योंकि उसने इनको ऑप्शन में डाल दिया, ऑप्शन में डाल दिया। अब ये इतना उसको साथ लेके कितना चलेंगे। अब इनको ऐसे लगता है ये रिश्ता बर्डन सा है, दिल नहीं करता इनको छोड़ने का, लेकिन ऐसे थका हुआ, टायर्ड सा फील करते हैं। ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम, एक रिलेशनशिप में जैसी गुड वाइब्स आती हैं वो नहीं है, बैड वाइब्स आती हैं इनको। हर दम सिर पे स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है। और ये देखिए, नाइट ऑफ सोर्ट्स का कहता है कि ये आज भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसकी तरफ भागना चाहते हैं कि मुझे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वो थोड़े, जो थर्ड पार्टी है, थोड़ी इनको, जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शन में रखा हुआ है। वो जैसे इन्होंने आपको भाव दिया हुआ था, उतना की भाव उसने इनको दिया हुआ है। ज़्यादा इनको सीरियसली नहीं लिया हुआ है। वो इनको भी ऑप्शन में लेके चलती है। वो कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। आपको ऑप्शन में रखा, तो देखिए ये खुद भी ऑप्शन में है। थर्ड पार्टी की तरफ देखते थे, वो इनका क्रश था, इनको हरदम वही नजर आती थी, दिल दिमाग में अच्छी तरह छाई हुई थी, था कि बस इसी का ही हो जाऊं। इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा हुआ था। लाइफ में कोई दूसरा आया क्रश, तो चले गए उसी तरफ। अब इस एनर्जी में है, उदास, और उसको याद करके दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इनका जी नहीं उसके बगैर लगता, लेकिन वो इनको भाव नहीं देती। अंदर से समझते हैं कि आपकी कदर भी करते हैं, जानते। अब इनको इस चीज़ का रियलाइज भी है कि मैंने जैसा करा है, मुझे वैसे ही ईश्वर ने, गॉड ने पनिश किया है। लेकिन दिल इनका अभी भी वहीं पे है, किसी और की मोहब्बत को आज भी ठुकरा देंगे। इनका रोना सिर्फ थर्ड पार्टी है, लेकिन वो इनको भाव नहीं देती। ये उसकी तरफ भागते हैं और टायर्ड सा फील करते हैं, जैसे ही वो इनकी लाइफ से, इनके साथ, इनका उसके साथ जो बैड एक्सपीरियंस अब हो रहा है, उसको बात सोचते हैं तो ये टायर्ड सा फील करते हैं। ऐसे लगता है बोझ सा बन गया है, क्या क्या सोचूं। अच्छी वाइब्स आनी अपने रिश्ते में इनको कम होती जा रही है। और थर्ड पार्टी ने इनका क्या हाल कर दिया, ये देखिए, बिल्कुल चिंताजनक हाल है। ये चाहे तो भाग के आपके या उसके तरफ आ जाए, आपके पास आने लायक रहे नहीं, वो इनको भाव नहीं देती। देखिए, पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आए हैं। मुझे लगता है यहाँ किसी को फाइनेंस की भी दिक्कत हो रही है, तभी पता नहीं थर्ड पार्टी ने इन्होंने चूज़ किया, उसने छोड़ दिया। ये आपको फिर भी मिस करते हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि इनका ध्यान, इनको इस चीज़ का रियलाइज़ हो चुका है कि जैसे मैंने अपने पार्टनर को, आपको रोते बिलखते छोड़ा है, वैसे थर्ड पार्टी ने मुझे भी ऑप्शन में रखा है। वो मुझे भी दुख दे रही है, लेकिन क्या कर नहीं ना सकते, कुछ करेंगे कैसे। जो
खुद बीज बोया वही काटना है, फसल वही कटेगी, अलग से थोड़ी कटेगी। कुछ हो सकता है आप दोनों में से आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, या इतनी परेशानियां और इतनी टेंशन लेने के बाद ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हो। आपका या इनका ये वाइब आ रहा है कि ध्यान दान पुण्य में लगता है, लगने को है। आप, मुझे तो लगता है कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप गॉड को मानने लगे हो और आपका ध्यान दान पुण्य में लगने लगा है। आप सोचते हो कि मैं मैनिफेस्ट करूँगा या करूँगी या हेल्प करूँगी तो ये मेरे सबसे अच्छे कर्म होंगे, तो मुझे रिजल्ट, मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाएगा। तो ये आपकी गलत धारणा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। देखिए कार्ड कितने अच्छे आए हैं। 10 ऑफ कप्स बताता है कि अगर आप इस एनर्जी में रहते हो, आपके पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करते हो, गॉड के आगे प्रे करते हो कि जहाँ भी है वो खुश है और मैं उसके साथ, रात को भी जब आप सो या दिन में उनको याद करो, एक उनकी स्माइल को लेके याद करो। अगर आपके उनके साथ कोई आर्गुमेंट हुए हैं या उन्होंने आपको ऑप्शन में रखा है, तो ये सब भूल के अगर आपको उनको पाना चाहते हो तो एक अच्छी वाइब से याद कीजिए और बुरे लोगों की संगत छोड़ के अच्छे लोगों की हेल्प कीजिए। किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी को जितनी भी आपकी गुंजाइश है, जितनी भी आपकी फाइनेंस कंडीशन है, उसी हिसाब से फाइनेंस की भी हेल्प कीजिए। ये देखिए 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि वो लाइफ में आपके आ जाएंगे, लेकिन आपको ये करना होगा। इस टाइम वो इस एनर्जी में अंदर से रियलाइज हो चुका है, लेकिन वो ये कब तक भागेंगे जब सामने वाला इनको ऑप्शन में रख के बैठा है। कभी आप भी भागे होगे इनकी तरफ, पर इन्होंने आपको ऑप्शन में लिया तो क्या हुआ, ये आपके पास आए नहीं, ये पहुंच गए फिर उसी तरफ, फिर पहुंच गए वो इसी तरफ। आज इनकी भी वही कंडीशन है, पर ये पीछे मुड़ के देखेंगे। ये कार्ड बता रहे हैं, देखिए ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि अगर आप मैरिज के हिसाब से इनको लेके चलते हो या आप इनको मैरिज का समझते हो कि आप मैरिज करोगे, अपनी फैमिली बनाओगे, तो ईश्वर आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। और ये देखिए ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये सेलिब्रेशन का कार्ड बताता है कि अगर लाइफ में वो जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने, और आपके यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सेलिब्रेशन जैसा होगा। अगर कोई लॉन्ग रिलेशनशिप मांग रहा है, कोई कमिटमेंट मांग रहा है, कोई मैरिज मांग रहा है, तो उसकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको कार्ड फिर समझाऊंगी टाइम ना गवाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे रीडिंग का टॉपिक था कि आपके पार्टनर और थर्ड की पार्टी की बीच क्या चल रहा है, यानी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे कुछ कुछ आपके पार्टनर को फाइनेंस की भी दिक्कतें चल रही है, लेकिन जब वो आपकी ज़िंदगी में था उन्होंने आपको ऑप्शन में रखा हुआ था। फ्रेंड्स, ऑप्शन में रखा था, उनका ध्यान था हमेशा थर्ड पार्ट की तरफ, वो हमेशा उसी को देखते थे। दिलो दिमाग में अच्छी तरह छा गई वो, क्योंकि आपको ऑप्शन रखने के बाद उसके साथ इमोशनली अटैच हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, इस अवस्था में इसलिए आए क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी इनको ऑप्शन में रखा और ये दुखी इंसान की तरह हो गए, अंदर से टूट चुके हैं, जैसे कोई हिम्मत हार चुका है और इस एनर्जी में है। कभी अपने आप को देखते हैं सब कुछ होते हुए और थर्ड पार्टी को पहले खुशी से देखते थे, अब दुखी से याद करते हैं और फील करते हैं। जो कंडीशन में आपको छोड़ के गए थे उसी कंडीशन में थर्ड पार्टी ने इनको डाल दिया। और ये देखिए आज भी इनका ध्यान, क्योंकि इन्होंने, इनकी अटैचमेंट थी, आज भी ध्यान इनका वहीं पे है। अगर इस टाइम इनके पास कोई और भी आएगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये आपकी तरह पास्ट में है, पास्ट में है। लेकिन इनको ईश्वर ने कर्मों की सजा दी है। अब ये इतना खींच चुके हैं, इतना खुद चुके हैं कि अपने आप को थर्ड पार्टी के साथ, एक इनकी जिद है, लेकिन अपने आप को टायर फील करते हैं, अपने आप को दुखी फील करते हैं, बर्डन वाला रिश्ता चल फील करते हैं, क्योंकि वो इनके कहने पर नहीं मानेगी। हो सकता है थर्ड पार्टी इनका फाइनेंस देख के आई हो, वो इनके कहने पर नहीं मानेगी, क्योंकि उनको भी ऑप्शन में रखने की आदत है। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी का नेचर और भी ज़्यादा खराब है। ये भागकर जाएंगे कहाँ, ये भागकर कहीं नहीं जाएंगे, ये आप ही के पास आएंगे।
लेकिन ये कार्ड बॉटम ऑफ डेक है, वो ये बताता है कि सिचुएशन आपके फेवर में। ये दो कार्ड एक साथ आए हैं, देखिए, सेलिब्रेशन का और हैप्पी फैमिली का, और ये बॉटम ऑफ डेक, ये यही बताता है कि सिचुएशन आपके हक में हो सकती है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है तो आप, हो सकता है अगर आप में से एक स्पिरिचुअल है, आप स्पिरिचुअल हो, इनके परेशानियों और इनकी दुखों ने आपको स्पिरिचुअल बना दिया है, तो इसका साथ आप बुजुर्गों की सेवा, गरीबों की मदद, जानवरों को फूड, बर्ड को फूड, और जिस किसी को अगर मेडिसिन की ज़रूरत है वो करवाइए हैं। और फिर आपको अगर मैरिज का कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप का कमिटमेंट चाहिए, जहाँ चाहिए मैरिज का और लॉन्ग टाइम का रिलेशन का, और वैसे कोई भी और कमिटमेंट चाहिए, तो आपको सेलिब्रेशन भी होगा, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपको पहले इस एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर आपके साथ आप ये रीडिंग मैच कर रही है, इसमें अभी कम हो, तो आपको इसमें मेडिटेशन करनी चाहिए, इनको याद करके रोना नहीं चाहिए, अच्छी वाइब से इनको याद करना चाहिए और ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। और ये इस एनर्जी में आप जिस दिन आ जाओगे तो वो दिन दूर नहीं, भले ही टाइम लग जाए, लेकिन आप इस एनर्जी में भी आओगे, इस एनर्जी में भी आओगे, सेलिब्रेशन भी होगा, मैरिज भी होगी, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, लॉन्ग रिलेशनशिप होगी तो वो भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। उसके लिए आपको, अगर रीडिंग आपके साथ मैच करती है तो इसमें आना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कभी भी मेडिटेशन या अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्ट जब भी करो, उनको अच्छे तरीके से याद करो, अच्छे लम्हे बताए हैं उसके साथ याद करो, कभी आर्गुमेंट लम्हे से, या फिर छोड़ दो, मैनिफेस्ट करना छोड़ दो, पर्सन को बोल दो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ उसके बगैर अधूरी है, आप हर तरह का, अगर आपका पार्टनर किसी तरह का कमियां भी है, आप उसके साथ टाइम बता लोगे, आप उसके साथ खुश रहते हो, तो आपको मैनिफेस्ट करना होगा एक गुड वाइब से, ताकि जब रात को आप आंखें भी बंद करो तो आप उन अच्छे पलों को याद करके करो, और आपके पर्सन के पास तभी आपकी तरफ से गुड वाइब जाएगी, तो उसका ध्यान फिर आपकी तरफ आने लगेगा। ये मैं आपको मेन अपनी तरफ से समझा रही हूँ, बाकी आप समझदार हैं, 18 साल से बड़े हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरे से ज़्यादा ही मुझे लगता है आप तो समझदार होंगे। लेकिन इस चीज़ का मैंने बता दिया कि मैनिफेस्ट ऐसे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रोना धोना बिल्कुल मत छोड़िए, जो चला गया वो आ भी जाएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे हक की है कहीं चली जाए, देर सवेर जरूर हो सकती है, लेकिन इनको अपने कर्मों की तो सज़ा मिली है गाइड्स, इनको अपने कर्मों की सज़ा मिली है, तभी ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, अपनी गलतियों को भी याद करते हैं, आपको भी मिस करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक जिद सी होती है ना, दिल वहाँ पे अटका पड़ा है, तो वहीं अटका पड़ा है, और धीरे धीरे कितना पीछे भाग जाएंगे, जब सामने वाला भाव नहीं देता तो इंसान अपने आप बैठ जाता है। तो ये रीडिंग की एक मैंने खासियत बताई है आपको। आपको अगर लगता है कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा, रीडिंग मैच करती है आपके साथ, तो आपको इस एनर्जी में आना है, बाद में ये भी एनर्जी आपके पास अपने आप आ जाएगी, और ये भी। और मैंने जो ये होते हैं दान पुण्य करने वाले, हेल्प वाले जो नेचर होता है ना, जब आप स्पिरिचुअल होते हो, गॉड की तरफ ज़्यादा ध्यान लगते हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहने की ज़रूरत है, आपका खुद ही नेचर होगा कि मैं किसी, आपसे दुखी कोई देखा नहीं जाएगा, अपनी क्षमता के अनुसार उनकी हेल्प करोगे। रोटी अनाज की सबसे बड़ी हेल्प है, मेडिसिन की सबसे बड़ी हेल्प है, कोई गिर जाए उसको उठाना भी सबसे बड़ी हेल्प है, क्योंकि खाने के बगैर कोई नहीं जी सकता, मेडिसिन की सबकी ज़रूरतें हैं, खाना है, मेडिसिन है, चाहे आप किसी इंसान के को खिलाते हो, चाहे वो हेल्प किसी पेट के साथ करते हो, चाहे वो हेल्प बर्ड्स के साथ करते हो, तो आपको बर्ड्स हो, गाय हो, किसी को भी करते हो ना एनिमल की, तो इंसान से ज़्यादा आपको उस उधर से अच्छी वाइब मिलनी है। इंसान की हेल्प करोगे 10% मिलेगा, और अगर वाइब्स की उसकी पेट्स की या एनिमल की हेल्प करोगे तो आपको 100% और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कहीं कभी कभी ये होता है कि इंसान के साथ हमारा अटैचमेंट होती है, किसी का कितना भी करते हैं एक बार भूल जाता है, लेकिन पेट्स जो होते हैं प्योर सोल के होते हैं, ये हमेशा जब पेट भरता है खाना देते हो
इनके अंदर से जो दुआएं निकलती है ईश्वर से जैसी होती है, जैसे ईश्वर हमें दुआएं देते हैं, हम ईश्वर की पूजा करते ब्लेसिंग देते हैं, वैसी ब्लेसिंग मिलती है। तो आपको मैंने सारा समझा दिया। आज की रीडिंग कुछ कुछ आपके फेवर में है, कुछ कुछ नहीं। आपको अगर अच्छी लगी हो तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, कार्ड्स जो बोलते हैं मैं वो बताती हूँ। आप प्लीज़ दिल पे कोई बात नहीं लीजिए, क्योंकि जो कार्ड बोलते हैं मुझे वही बताना है, मेरे को छुपाना नहीं आता। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।